इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मेहदी और सना फातिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अली मेहदी, आपके पास आएंगे। बाइपर जोई की पेशकदमी जो है इस वक्त जारी है, लेकिन उससे पहले सना आपके पास आएंगे। जिस तरह बाइपर जोई की पेशकदमी इस वक्त जारी है, मुताल्लिका इंतजामिया ने अब तक क्या इंतजाम किए हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल मारिया, कल से अगर हम आज तक की सिचुएशन को देखें तो पिछले 12 घंटे में जो समुद्री तूफान बिपरजॉय है वो शुमाल की तरफ पेशकदमी करता रहा है और अब जो है इसका कराची से फासला जो है 470 किलोमीटर रह गया है और ठट्टा से 460 किलोमीटर रह गया है। कल की बनिस्बत अगर हम देखें तो कल ठट्टा से ज़्यादा फासला था और कराची से कम था, लेकिन आज ही से ज़्यादा फासला हो गया और ठट्टा से ये फासला कम रह गया है। महकमा मौसमियात से जो हमने बात की है, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है, उनका यही कहना है कि 14 जून की सुबह तक, यानी कि कल सुबह तक ये शुमाल पर अपना ट्रैक बरकरार रखेगा, लेकिन कल दोपहर के वक्त और दोपहर के बाद जो है दोपहर के वक्त ये अपने ट्रैक में तब्दीली करेगा और शुमाल मशरिक की तरफ जो है वो टर्न कर जाएगा। शुमाल मशरिक की तरफ टर्न करने के बाद मोस्ट लाइकली ये जो समुद्री तूफ़ान है ये इंडियन गुजरात और सिंध के केटी बंदर के दरमियान किसी जगह टकराएगा। कराची पे इसके डायरेक्ट असरात तो नहीं होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट असरात होंगे, जिसमें तेज़ हवाएं होंगी, बारिशें होंगी। प्री मानसून सीज़न पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। जो हमने महकमा मौसमियात से बात की है, इन्होंने कहा है कि मरकज़ के करीब जो समुद्री लहरों की ऊंचाई है वो 30 से 40 फुट है, लेकिन साहिल पर जो इसके असरात आएंगे 8 से 10 फुट बुलंद लहरें जो है साहिल से टकरा सकती हैं, बारिशें हो सकती हैं, तेज़ हवाओं के झक्कड़ चल सकते हैं। इसी वजह से सिंध हुकूमत ने भी अलर्ट्स जारी किए हुए हैं और इंतज़ामात में लगे हुए हैं ताकि आने वाले तूफ़ान से या उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असरात दोनों से निपटने के लिए पेश के इक़दाम किए जा सकें। जी, पेश के इक़दाम किए जा सकते हैं। सना फातिमा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अली मेहदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, ओवरऑल अलर्ट भी जारी किए गए, इंतजाम भी किए गए हैं। ये बताएगा कि इंतजाम आप देख क्या रहे हैं, कहाँ पे मौजूद हैं, और जो नालों की स्पेशली सूरत हाल उसके हवाले से क्या कहा गया इंतजाम की जानिब से? ये बिल्कुल समुद्री तूफ़ान अगरचे कराची से अब भी 450 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, लेकिन इसके असरात जो हैं तेज़ हवाओं के झक्कड़ की सूरत में शहर में नज़र आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो मौसर पेशगी इक़दाम किए जाने चाहिए थे उसमें अब भी जो है रवायती ताख़ीर और सुसरवी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। इस वक्त मैं गुज्जर नाले पर मौजूद हूँ, जिसकी तामीर का काम गुज़िश्ता 2 साल कबल शुरू किया गया था। इस नाले में अब इसको काफ़ी गहरा तो कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस नाले के तामीराती काम के बाद जो है इसमें भी एक बहुत बड़ा जो है मट्टी के ढेर नज़र आते हैं, जिसको अब तूफ़ान के पेश नज़र हटाने का काम शुरू किया गया। इसी तरह इन नालों में भी शहर के दीगर जो छोटे बड़े 550 से ज़ायद नाले हैं, इन नालों में भी मुख्तलिफ मकामात पर चौकिंग पॉइंट्स मौजूद हैं, क्योंकि शहर में कचरे के निज़ाम को जो है बेहतर नहीं बनाया जा सका है। उसकी वजह से आज भी जो है शहर के छोटे बड़े नालों में कचरा फेंका जाता है, जो बरसात में निकासियात के मसाइल का सबब बनता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है सड़कें नाले जो है वो खुदे पड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ तामीराती काम हो रहा है तो वो भी ताख़ीर का शिकार नज़र आता है, पेंडिंग में हुआ है। तो ऐसे तमाम सूरत हाल जो है वो शहरियों के लिए हादसात और मसाइल का सबब बन सकती है। और अगर हम बात करें बरसात की, तो शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मानसून की आम बारिश को बर्दाश्त करने की सख्त नहीं रखता। ऐसे में अगर तूफ़ानी बरसात होगी तो यकीनन शहरी को मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जैसा कि इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कराची में तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश जो है आधे से 1 घंटे के जो है वो टाइम में हो सकती है। तो ऐसी सूरत में यकीनन नाले जो है ओवरफ्लो कर सकते हैं, आर्जी तौर पे जो है वो फ्लड की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इदारों की जानिब से काम शुरू तो किया गया है, लेकिन इक़दामात में हम देख रहे हैं कि कुछ ताख़ीर की जा रही है और शायद इंतज़ामी इदारे इस बात के मुंतज़िर हैं कि तूफ़ान टल जाए और उन्हें बहुत सारा काम ना करना पड़े। लेकिन वज़ीर आला सिंध की जानिब से अहकाम दिए गए हैं कि फ़ौरी तौर पर बिल बोर्ड्स को हटाया जाए, क्योंकि उससे कीमती जानों के ज़िया का खदशा। इसी तरह नालों की सफाई की जाए, इसी तरह जो ख़तरनाक मखदूश इमारतें उनको खाली कराने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि उनके गिरने का बहुत ज़्यादा खदशा है। लेकिन इस हवाले से हम देख रहे हैं कि रवायती इक़दाम किए जा रहे हैं, बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं, नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उन इमारतों को खाली कराने के लिए ताहाल कोई इक़दाम नहीं किया गया है। जी ठीक है अली मेहदी, अदरीस महसूद तर्जुमान NDMA उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन पर इस तमाम तर सूरत हाल पर तफसीली बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और सबसे पहले तो ये बताएं कि समुद्री तूफ़ान जो बाइपर जोय है इसकी फ़िलहाल समत क्या है और कितना असरअंदाज हो सकता है ये पाकिस्तान की साहली पट्टी पर?
जी, मैं साबिक़ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हूँ, तौसीफ़ आलम मेरा नाम है और की तरफ कराची से, और ये फ़िलहाल ये अपने शुमाल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये शुमाल मशरिक़ की तरफ रुख करेगा और ये तकरीबन 15 तारीख को ये केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान लैंडफॉल करेगा। इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं मुसलसल हमारे नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में न सिर्फ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एनालिसिस और उनकी फीड्स आ रही हैं, उसको मद्देनज़र रखा जा रहा है, बल्कि इंटरनेशनल जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज हैं और रीजनल हैं, जिसमें नासा के फीड्स और यूरोपियन सेंटर्स के फीड्स हैं, उनको भी हम देख रहे हैं। और इसकी जो हमारी साहिली पट्टी है, जिसमें ठट्टा, सजावल, उमर को सजावल, बदीन, इन इलाकों में ज़्यादा असर हो सकता है, जिसमें 120 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाओं का अंदेशा है। इसमें बारिशें भी हो सकती हैं। एक्सपेक्टेशन है कि तकरीबन 300 मिलीमीटर के अराउंड बारिश होगी यहाँ पे। और जो साहिली पट्टी पे जो हमारी समंदरी लहरें हैं, उनकी ऊंचाई तकरीबन 12 फुट से 15 फुट के दरमियान रह सकती हैं। इसकी वजह से हमारे जो इलाके हैं, इनमें सैलाबी सूरत हाल भी बन सकती है। और हम मुसलसल इसका जायज़ा ले रहे हैं और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ हम मुसलसल राब्ते में। और वो जो ज़िली इंतज़ामिया वो अपने इक़दामात और पाक फ़ौज, हमारे जो नेवी है, कोस्ट गार्ड्स हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, उन सब की मदद उसमें शामिल है। और जो भी ताकि जो मुल्हिका इलाके हैं उनकी आबादियों को महफूज किया जा सके। तर्जुमान NDA में हमारे साथ मौजूद थे। सर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा DG मेट तौसीफ़ आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ़ साहब, जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कितना नुकसान हो सकता है और ओवरऑल जो इंतज़ामात किए गए हैं, क्या वो काफ़ी हैं? जी, जिस तरीके से अभी बताया कि ये तूफ़ान जो है कराची से तकरीबन 470 किलोमीटर दूर है। अगर हम ठट्ठा की बात करें तो ये ठट्ठा से जो है तकरीबन 460 किलोमीटर दूर है और इसकी मूवमेंट जो है इस वक्त तकरीबन नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। मगर कल जो है ये इसके अगेन जो है ना रिकर्व होगा और कुछ थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टवर्ड हो जाएगा, या आप ये समझें कि ये इंडियन गुजरात की तरफ बढ़ेगा। और इंडियन गुजरात के आसपास और केटी बंदर के दरमियान जो है ये परसों यानी कि 15 तारीख को 2 से 5 के दरमियान जो है किसी वक्त टकराएगा। इसके इम्पैक्ट जहाँ हैं अभी से ज़ाहिर होने शुरू हो गए हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ख़ास तौर पे जिस तरीके से केटी बंदर, जाती, सजावल, ठट्टा, बदीन के जो इलाके हैं, इसके अंदर हवाएं चलना भी शुरू हो गई हैं। मगर इसकी रफ़्तार जो है जैसे जैसे ये तूफ़ान करीब आता जाएगा वो उसकी रफ़्तार बढ़ती जाएगी। और जहाँ तक आपने इंतज़ामात की बात की है, कल वज़ीर आला सिंध ने भी इन इलाक़ों का दौरा किया था अपने वज़ीरों के साथ और इसका जायज़ा लिया था और उन्होंने आवाम से भी अपील की है और जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी कहा है कि जो ख़ास तौर पे जो साहिली इलाके हैं, केटी बंदर, जाती, ठट्टा, सजावल और बदीन के, उन लोगों को वहाँ से हटाया जाए। क्योंकि इसके अंदर देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो सैलाबी पानी जो है या समुंदर का जो पानी है जिसके हाइट तकरीबन 15 से 18 फीट तक एक्सपेक्ट की जा रही है वो है। मगर उससे ज़्यादा नुकसान जो है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो तेज़ विंड है या हवाओं की रफ़्तार जो है। इस वक्त हवा की रफ़्तार जो है तकरीबन 150 से 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। इसकी वजह से जो है चीज़ें उड़ती हैं, जो ख़ास तौर पे इन इलाक़ों में जो साहिली इलाके हैं उसके अंदर जो है वो टीन की चादरें होती हैं, छतें होती हैं और इसके अलावा सोलर पैनल्स जो लोगों ने लगाए हुए हैं और जो मजबूती के साथ नहीं किए हैं, इन हवाओं से उनको भी नुकसान हो सकता है, उड़ सकते हैं। बिलबोर्ड हैं उसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है। मगर जहाँ तक आप चाहे कराची की बात करें तो यहाँ पे इंतज़ामिया ने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। साहिल समुंदर पे लोगों को जाने से मना किया हुआ है और ना सिर्फ साहिल समुंदर पे बल्कि जितने भी बिलबोर्ड्स वगैरह जो हैं उनको वो उन्होंने हटा दिया है। जी।